नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, मन की लगाम हाथ में रखो। मन जो है वो हवा की गति से भी तेज है। ये भागता रहता है और इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो है वो है चंचलता, जिसके कारण से व्यक्ति जो है जो भी चीज़ें सरलता से उसे मिल सकती हैं या जो भी चीज़ें उसे आकर्षित करती हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होता है, वो उसकी तरफ भागता है। वो निर्णय लेना नहीं चाहता क्योंकि वो उनको पाना चाहता है, किसी भी तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है और उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है और इसी के कारण से उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। और वो कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति एकदम सही राह पर था, अचानक ही किसी गलत राह पर चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी संगत का असर उस पर हुआ। उसने किसी चीज़ को ऐसा देखा जिसके कारण से उसकी नीयत खराब हो गई। महर्षि दधीची जैसे लोग जो है वो मन की गति से वो भी नहीं बच पाए। यानी मन इतना तेज है जो आपको बहुत सारे जगह पर आपकी सोच को परिवर्तित कर देता है। आप जिन चीज़ों को लेकर, जो भी अच्छे थॉट को लेकर चल रहे हैं, जो अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आपके लक्ष्य से आपको दूसरी तरफ ले जाता है। तो आप उस ज़माने के लोग के व्यक्ति नहीं हैं, आप उस ज़माने की महिला नहीं हैं। जिस ज़माने में जो हमें समाज कहता था हम उसी तरीके से करते थे। अब आपको बुद्धि दी गई है, पुरुष भी निर्णय ले सकता है, महिला भी निर्णय ले सकती है। उसके सामने समाज का पूरा आईना है। वो किताबों के द्वारा उन चीज़ों को, उस आईने को देख सकती है। वो विभिन्न लोगों के चीज़ों के द्वारा कर सकती है। वो मीडिया के द्वारा जान सकती है सच को, वो ग्रंथों के द्वारा जान सकती है। बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो सच का पता लगा सकती है। आज का समय वो नहीं है जबकि आप अंधेरे में रहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि एक समाज का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आज भी वो उन्हें पढ़ने से वंचित रखा जाता है, उन्हें और चीज़ों से वंचित रखा जाता है। यानी टीवी से दूर रखा जाता है, मोबाइल से दूर। अभी 3 साल पहले देख लीजिए कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देते थे, महिलाओं के हाथ में मोबाइल नहीं देते, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। महिलाओं को पता ही नहीं मोबाइल है क्या। अभी ये 2 साल के अंदर हर व्यक्ति जान चुका है कि मोबाइल क्या होता है। अब चाहे वो भाई हो या कोई रिक्शा चलाने वाला हो, अब सबको पता है। लेकिन एक समय वो था कि जब खास लोग भी नहीं जानते थे और उसको यदि जानते भी थे तो उसको यूज़ करने का मना कर दिया जाता था। घरों के अंदर टीवी में ताले लगा दिए जाते थे, टीवी नहीं देखेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे। मतलब सारे सिद्धांत जो आपके विकास को कर सकते हैं, वो सारे विकास के सिद्धांत कहीं ना कहीं उन सबको रोक दिया गया। विकास की जितने भी रास्ते थे वो सारे विकास के रास्ते बंद करके और सिर्फ एक तरफ चलो। कहाँ चलो? जो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है सिर्फ या तो वो पढ़ लो या फिर आपके घर में जो आपके पढ़े कहें वो करो। अब ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे संस्कार उनको मिले हैं, तभी तो वो संस्कार अपनी संतान को देंगे। यदि उनके पास खुद के पास संस्कार नहीं है, वो बच्चे को कैसे दे सकते हैं? वो उनका जीवन खुद ही इस तरीके के लोगों से घिरा हुआ है जहाँ ना पढ़ा लिखा समाज है, ना जहाँ कोई भी व्यक्ति सभ्य नहीं है, जहाँ किसी भी तरह की संस्कृति नहीं पनप रही, जहाँ लोग भूखमरी लाचारी ही उन्होंने अपने जीवन का जो है अंतिम सत्य मान रखा है। ये मान रखा है कि चाहे कुछ भी हो, भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसा मान चुके हैं कि अब भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं। जब आपने प्रयत्न ही करना बंद कर दिया तब तो ये पक्का ही हो गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आप प्रयत्न तो कीजिए, भाग्य से ज़्यादा मिलेगा। भाग्य से आप निर्णय करने वाले होते कौन हैं? भाग्य की गति को कर्म बदलता है। कितने लोगों के उदाहरण हमें ऐसे मिल जाएंगे जहां हमें पता लगता है कि भाग्य की गति को यदि किसी ने बदला तो किसने? कर्म ने। इसीलिए हम कर्म पर बल देते हैं, भाग्य पर हमारा अधिकार नहीं है। भाग्य हमारे पूर्व कर्मों से बना है। इन आज के वर्तमान के, बल्कि अभी के जो हम काम कर रहे हैं, जो जितने भी हमारी चीज़ें चल रही हैं, उसका परिणाम आगे आएगा। तो आज तो कर्म कीजिए, जो कल है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए। आपने इतने बड़े वाल्मीकि जी की कहानी सुनी है, आपने अंगुलीमाल की कहानी सुनी है, आपने और ध्रुव की कहानी सुनी है कि ध्रुव को जो है 500 वर्ष तपस्या में लगे। चीज़ कहाँ, स्थान कहाँ मिला? आकाश में। पहले उनको पिता की गोदी नहीं मिली, अब उनका स्थान आकाश में है कि कभी बुलाया ही नहीं जा सकता उनको। जीवन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको बुलाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो बताती हैं, वो ये बताती हैं कि हमें अपनी मन जो कह रहा है उससे बच के रहना चाहिए। मन के बाद जो हमारी जो शक्ति कार्य करती है वो होती है हमारी बुद्धि। बुद्धि काम करती है मन के बाद। मन पहले काम करता है, बुद्धि बाद में काम करती है। मन पहले विचार करता है, बुद्धि बाद में विचार करती है। मन पशु में और इंसान में यही फर्क है। पशु जो है वो मन के सहारे चल रहा है, इंसान जो है वो बुद्धि के सहारे चल रहा है। अब आप बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह के उदाहरण देते हैं, अरे जन्म भी तो होता है तो व्यक्ति जो है वो वस्त्र नहीं पहने होते हैं, तो आखिर क्या फ़र्क पड़ता है जीवन में? फ़र्क नहीं पड़ता होता तो आज इतने लोगों ने वस्त्र नहीं पहने होते। फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, फ़र्क पड़ता है समाज से, फ़र्क पड़ता है संस्कृति से। यदि उत्थान चाहते हो जीवन में, जब 1 दिन है या 100 दिन है, यदि आप जीवन को चाहते हो, इस जीवन में कुछ भी दिन बीते वो सारे अच्छे हों, तो आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और ये प्रयत्न लाने की शक्ति देता कौन है? ये देती है हमारी बुद्धि। ये प्रयत्न की शक्ति हमें बुद्धि देती है। जब हम बुद्धि के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तब हमें एक सही जो हमने अपना निर्णय लिया हम उस निर्णय पर रहते हैं, उस निर्णय पे काम करते हैं। और हमारी धीरे धीरे वो जो हमारी कई बार जो कंट्रोल करने की शक्ति थी, जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हमारा अपने आप बढ़ता चला जाता है। मतलब यानी हमको हमारी इतनी पकड़ मजबूत हो जाती है कि चाह करके भी हम उस टाइम को नहीं भूल पाते। ठीक उस तरीके से जैसे कभी आपने देखा है कि कुछ जो है बच्चे ऐसे होते हैं जब जो स्टार्टिंग में कुछ बच्चे जो विकलांग हैं, जो जो कुछ काम नहीं कर सकते, आपने देखा है कि उन पर भी जब लोग काम करते हैं, उनके साथ भी जब जुड़ कर के किसी तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वो बच्चे अपने आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना सीख जाते हैं। अपने कम से कम अपने दैनिक कार्य को करना सीख जाते हैं। अपने जीवन के, बल्कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वो जीवन में उन लोगों से ज़्यादा सफल हैं जो लोग सब कुछ होते हुए भी बर्बाद है। उन लोगों से ज़्यादा सफल है, क्योंकि वो सारी की सारी अपनी ऊर्जा उसी काम पर लगा रहे होते हैं, जो उसी पर लगा रहे होते हैं जो उनका उद्देश्य है। यानी वो चाहते हैं कि लोग उनको जानें, लोग उनको समझें, लोग उनकी पहचान, लोगों में उनकी पहचान हो, इसलिए वो उस पर काम करते हैं। और ये दायरा, ये सोच डेवलप करते हैं उनके बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे के शिक्षक। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना कमज़ोर होता है, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, और तरह की समस्याएं होती हैं उसको,
और वो समस्याओं का समाधान या तो उसके माता पिता देते हैं उसे, या फिर उसका जो जहाँ स्कूल विकलांग स्कूल हैं, या या अब तो जनरल बच्चों के साथ भी उनको बैठने की छूट दी जा रही है और दी जानी चाहिए, क्योंकि जो जनरल बच्चों के साथ एक यदि कमज़ोर बच्चा बैठेगा तो बस उसका इतना ही है कि टीचर को उसको डांटना नहीं है। जब आप एक टीचर ये जानती हैं कि दूसरे बच्चे शरीर से सक्षम है, मन से सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है, केवल बताने की ज़रूरत है कोई बात नहीं है, फेल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर कर लेगा उसके आगे। लेकिन जो ऐसे बच्चों के साथ बढ़ेगा बच्चा, वो जल्दी अपनी प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की है। यदि उसको थोड़ी शाबाशी दी जाए तो वो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि उसको शाबाशी मिल रही है। शाबाशी की हर व्यक्ति इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको प्रोत्साहन दे, कोई उसकी इज्जत करे। हर व्यक्ति को ये चीज़ें चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, तो ये इज्जत चाहिए, ये सबको चाहिए। तो यदि इसके लिए कोई उसकी मदद करता है तो वो बच्चा जो है वो उसके साथ साथ जुड़ कर के बहुत आगे निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों को जो है मदद करने की ज़रूरत है। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए, बल्कि तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि मन को कंट्रोल करना, कंसंट्रेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यदि इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपका मन जो है वो एकदम तेज भागेगा, और उसकी स्थिति वही होगी जैसे एक पशु की स्थिति होगी, पशु की स्थिति होती है। आपने देखा है कि इंसान होते हुए लोग शराब पी कर के नाली में पड़े हुए होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। वो सारे काम करते हैं, वो करते किस स्थिति में, जब उनका मन कंट्रोल नहीं, कुछ भी करते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं वो सब उसी स्थिति में होते हैं जब व्यक्ति का मन कंट्रोल से में नहीं होता। तो वो उन सारे कामों को अंजाम दे देता है, जिन कामों को उसे अंजाम नहीं देना चाहिए था वो दे देता है। जिनका मन कंट्रोल में होता है वो तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों का मन कंट्रोल में नहीं है उनकी स्थिति बिल्कुल पशु की तरह से। तो यदि आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करें, अपने बुद्धि पर फोकस करें, निर्णय लेते समय बार बार सोचें, कई बार सोचें, और अपने निर्णय पर कायम रहें, अपनी उस सोच पर कायम रहें जो आपको आगे ले जा रही है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।